जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना इनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ उसकी पूरी कहानी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना। तो एक कंस नाम का राजा था मथुरा के गांव में। वह राजा कंस काफी पापी और अत्याचारी राजा था। वहां के जितने भी लोग थे कोई भी इसे पसंद नहीं करता था। काफी पापी राजा है। तो इसने ये सोचा कि मेरी जो बहन है देवकी और वासुदेव, इन दोनों का विवाह हो जाना चाहिए। तो इन दोनों का विवाह तय हो गया। तो एक दिन रास्ते में चलते चलते अचानक से एक भविष्यवाणी आई। तो वह भविष्यवाणी ने उनको ये कहा कि ए पापी राजा, ए अत्याचारी राजा, तुम्हारा नाश करने के लिए, तुम्हारा वध करने के लिए देवकी का जो 8वां पुत्र है वो जन्म लेगा और तुम्हारे पापों का नाश करेगा। वापस से अच्छाई की जीत होगी। तो यह सुनकर वो काफी विचलित हो जाता है, काफी हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या कह दिया इन्होंने। तो वह बाद में ये सोचता है कि क्यों ना इन दोनों को, यानी कि देवकी और वासुदेव को, कारागार में कैद कर लिया जाए। तो एक कारागार में कैद कर देता है और कारागार में कैद करने के बाद इतना जुर्म करता है, आप मानोगे नहीं, इतना अत्याचार करता है कि उनके जितने भी 7 पुत्र थे उन सारे 7 पुत्रों को एक 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 करके उनका वध करता है, उनका नाश करता है, सारे लोगों को मार देता है। यह सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। और बाद में जब 8वां पुत्र जन्म लेता है जो कि कृष्ण भगवान हैं, तो वापस से भविष्यवाणी आती है। वह भविष्यवाणी उन्हें यह कहती है कि आपका ये जो पुत्र है इसको गोकुल धाम में छोड़कर आओ। यमुना नदी के पार गोकुल धाम है, जो आपका मित्र है नंद अयोध्या, इस पुत्र को अब वहां पे छोड़कर आओ और उनका जो पुत्र है उनको आप यहां पर लेकर आओ, मतलब एक्सचेंज करके लेकर आओ। तो वह कहते हैं कि ठीक है। फिर बाद में जो कारागार होता है वो खुल जाता है। अचानक से उनकी हथकड़ियां भी खुल जाती है। तो वह चले जाते हैं और जितने भी वहां पे कैदी होते हैं और जितने लोग होते हैं वो सारे निंद्रा अवस्था में होते हैं। तो मौसम काफी खराब होता है। काफी बारिश होती है वहां पे। तो यमुना नदी में चलते चलते देखो कठिनाइयां तो आने वाली है। तो कठिनाइयां जब आ रही थी तो वो सांप होता है, 10 सर का सांप, वो आ जाता है अचानक से। तो ये डर जाते हैं, लेकिन ये उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यह समझ जाते हैं कि ये जो मेरा पुत्र है ना, जिसे मैं यहां पे लेकर के चल रहा हूं, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कोई मामूली मनुष्य नहीं है। ये एक लक्ष्य लेकर के आए, एक पर्पस से यहां पे पैदा हुए हैं। तो ये अपने मित्र के वहां अपने बेटे को छोड़ देते हैं और उनके बेटे को कारागार में ले आते हैं। तो कंस वापस से उन पे अत्याचार करता है और जब वो अत्याचार करने जाता है तो दुर्गा मां प्रकट होते हैं, दुर्गा मां का रूप आता है। तो वो कंस को ये कहते हैं कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो जन्म ले चुका है और यह तुम्हारा वध करेगा और तुम्हारे पापों का नाश करेगा। तो इसी तरह कृष्ण भगवान का जन्म होता है और वो जो पापी राजा होता है वो उसका वध करते हैं। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि कृष्ण भगवान ने हमें यह कहा है कि जो दूसरों के लिए जिएगा उसे लोग स्मरण करेंगे, उसे लोग याद करेंगे। जो खुद के लिए जिएगा वो यहीं पे ही कमाएगा, यहीं पे ही करेगा, यहीं पे ही छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ है आपको। तो दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए कुछ करो। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो सामने वाले का आप नीड आइडेंटिफाई करते हो, तभी आपको धन दौलत संपत्ति मिलती है, तभी आप सुखी होते हो और बाकी चीजें करने के लिए आपको फ्रीडम मिलती है। तो ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं और आपसे शेयर करूंगा। तो यह सीखो कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो और लोगों के लिए अच्छा करो, अच्छे विचार रखो अपने मन में। लालच का बीज मत बो इस पापी राजा की तरह। लालच का बीज कभी मत बोना। पैसा पैसा पैसा, पैसा ही जिंदगी नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीना सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो।
तो ये था मेरा आज का टॉपिक। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, वंदे मातरम।